मुझे सिलेक्ट होना ही होगा, मेरे लिए नहीं बल्कि पापा के लिए, पापा के ट्रीटमेंट के लिए। हो जाएगा, फिक्र मत कर। पहले तो घबराना बंद कर, और ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। जा बदल के आ, जा। अब तक यही क्यों खड़ी है, जा। सुप्रभात बालिका। सुबह होकर साल बीत गए। आप ऐसे काम करते हैं क्या? यही आपकी पंक्चुअलिटी है? यही आपका डेडिकेशन है? आपको चीते की स्पीड में काम करना चाहिए, और आप तो कछुए की चाल चलते हैं। मैं कब से आपका यहाँ इंतजार कर रही हूँ, कहाँ थे? मुझे जन्म देने वाले मेरे पितृदेव और मेरे प्रभु यमराज ने भी मुझ पर कभी भी ऐसा सवाल नहीं उठाया है। उन्होंने सवाल नहीं उठाए, इसलिए आप ऐसे निठल्ले हो गए। यम हो यमा, ये मेरे सर पर कैसा बोझ है। इस हिंसा से मुझे नहीं मिलेगी क्या मुक्ति? वो इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली। क्या लग रहा है? पता नहीं क्यों, पर तब से मुझे टेंशन सा, खुशहाल सा लग रहा है क्या? हाँ, मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ने लग गई है। बढ़ने लग गई है हाँ, जिन्हें मैं बहुत समय से मिलना चाह रही थी, ऐसा लग रहा है उनसे मिलने वाली हूँ। ऐसा लग रहा है? हाँ गुप्ता जी, लग रहा है शुरू हो गया है। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? क्या हो रहा है? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे पता है। बताइए ना गुप्ता जी। मैं नहीं बताऊंगा। आपको तो मैं। सुनो 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 बालिका, सुनो, अरे सुनो सुनो। तुम ऐसे दिन भर रात भर मुझे मारती रहोगे तो मैं तुम्हें बिना बोले अपने लोग ले जाऊंगा। कौन आने वाला है ये तो बता दीजिए गुप्ता जी। कौन आ रहा है ये नहीं बता सकता, किस लिए आ रहा है ये बता सकता हूँ। हाँ, किस लिए? जो कहानी थम गई है उसे दोबारा शुरू करने के लिए, अपना फर्ज चुकाकर जिम्मेदारी उठाने के लिए, ढेर सारे सवालों के साथ, जैसे यही घर उनका जवाब हो वो ढूंढते आ रही है। आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कर्ज कैसा? कैसी जिम्मेदारी? ये घर कैसे जवाब हो सकता है? ये देवों का कार्य है बालिका, समझ नहीं आएगा, देखती रहो, तुम्हें खुद समझ में आएगा। गुप्ता जी, राठौड़ सर रेडी है ना? रेडी है सर। रेजिमेंट जाना है क्या सर? हाँ सर, मैंने वो केयर टेकर के लिए पेपर में ऐड दिया था। आज सुबह बहुत सारे लोग आने वाले, आप नहीं रहेंगे तो कैसे होगा? डैडी। ये क्या डैडी, आप जा रहे हैं? रुक जाइए ना डैडी, केयर टेकर को आप सिलेक्ट करिए। हाँ, मेरी जरूरत नहीं है बेटा, तुम लोग ही देख लेना। ये क्या? इनकी जरूरत नहीं है कह रहे हैं? बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा है आज, सब घर पर रहकर केयर टेकर को सिलेक्ट करने में लगे हैं। हाँ। पर तुम ही क्यों जाना चाहते हो बेटा? हाँ डैड, आज स्कूल मिस हुआ सोचकर कितना दुख हुआ जानते हो? एक भी दिन स्कूल नहीं जाने का मतलब होता है क्लास में सब बच्चों से एक दिन पीछे चलना। आपको तो पता है ना डैडी, मुझे किसी के पीछे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। नौटंकी। सॉरी, कुछ ज्यादा हो गया ना? ऐसे सीरियस होकर क्यों देख रहे हो? बता देते तो हो जाता ना। तुम भी होते तो अच्छा होता अमरेंद्रा। कोई बात नहीं है माँ, आप सब लोग तो हो ना। अच्छी लड़की को देखकर आप सिलेक्ट कर लेना। सिर्फ हम दोनों देखकर कैसे ओके कर सकते हैं बेटा? बच्चे भी तो हैं, मनोहारी भी है, आप भी हो, सब लोग मिलकर डिसीजन ले लेना पापा। कल रात को इतना सब कुछ हो गया, अपने हाथों से फोटो वापस भी नहीं रखी। ऐसी लड़की को इस तरह की जिम्मेदारी सौंपना ठीक नहीं है। उस फोटो को दोबारा लगाने से मैंने ही मना किया है पापा।
ये झोल क्या है मेम साहब? कल रात को हुआ सीन का अब जो हो रहा है सीन से कोई संबंध ही नहीं है। हम दोनों को एक होने के लिए मैं इतना कुछ कर रही हूँ, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो अमरेंद्र? मैं तुम्हारे करीब आके ही रहूंगी और तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी, और ऐसा बहुत जल्द होगा। अमरेंद्र, तुम्हें बिना बताए मैंने अरु की फोटो को हटाया, उसके लिए सॉरी। मैंने भी कुछ ज्यादा ही कह दिया। अरे नहीं अमरेंद्र, आपकी जगह मैं भी होती ना तो ऐसे ही रिएक्ट करती। पर मैंने वो फोटो क्यों हटाई पता है क्या? तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए। हाँ, तुम्हारे लिए ही। मैं तुम सबका दुख देख नहीं पा रही थी। मुझे पता था फोटो हटाने से तुम्हें तकलीफ भी पहुंच सकती है, गुस्सा भी आ सकता है, मुझ पे चिल्लाओगे ये भी जानती थी, फिर भी मैंने फोटो को हटा दिया। बच्चे और तुम जब भी उस फोटो को देखते हो तो अरुंधति को देख के दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। छोटे बच्चे हैं अमरेंद्र, उन्हें ऐसी तकलीफ में छोड़ेंगे तो उन्हें पता नहीं क्या हो जाएगा, इस डर से हटा दिया। वैसे भी अरुंधति तो हम सबके दिल में है ना, और वो हमेशा हमारी यादों में जिंदा भी रहेगी। ठीक है, फोटो वापस मत लगाना। बादलों को आकर जमीन पर गिरना सुना था, पर आज मान भी गई। वैसे भी आप सुपर हो मेम साहब। नहीं तो क्या, इतने सालों के अपने प्यार को मैं इतनी आसानी से छोड़ दूं? क्या अमरेंद्र, तुमने मना किया है? हाँ माँ, बच्चे और आप सभी उसे देखकर दुखी हो जाते हो, इसलिए मनोहरी ने निकाला था। सुन रहे हैं ना गुप्ता जी, मनु बच्चों से कितना प्यार करती है। जैसे मैं ध्यान रखती थी ना, बिल्कुल वैसे ही ध्यान रख रही है। आप समझे ना वो कितनी महान है। उसकी महानता और गुण के बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ बालिका, तुम भी उसके बारे में जान जाओगी। एक अच्छी केयरटेकर को सिलेक्ट करना, एक बार रखने के बाद दोबारा बदलने की जरूरत ना पड़े। ठीक है डैडी। राठौड़ सर, तुम भी यहीं पर रुको। बच्चों को बचपन से देखते आए हो, इनके बारे में तुम भी अच्छे से जानते हो। इन्हें कौन अच्छे से संभाल पाएगा ये तुम भी देख लेना। ठीक है सर। सब लोग मिलकर एक अच्छी लड़की को सिलेक्ट करना। तुम लोग सिलेक्ट करोगे तो मुझे भी वो जरूर पसंद आएगी। ठीक है बेटा। ठीक है अमरेंद्र, मैं यहाँ सबका ध्यान रखूंगी। राठौड़, कीज। चलो चलो बच्चों। चलो बेटा। चलो। अरे बच्चों को कैसी केयरटेकर चाहिए, इनसे अच्छा कौन जानता है बताइए। ऐसे में ये खुद सिलेक्ट किए बिना चले जा रहे हैं। तुम्हारे पतिदेव जब इस घर में नहीं रहेंगे तभी इस घर में आने वाले आ पाएंगे, वो रहेंगे तो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? वही, तुम्हारे पतिदेव देश की रक्षा करते हैं ना, अपने अनुशासन से, अपने नियमों से आने वाले को डराकर भेज भी सकते हैं। हाँ, ये भी बात सही है। ये क्या मेम साहब, अमरेन साहब जी ने लड़की सिलेक्ट करने के लिए इतने सारे लोगों को बोल दिया। अब आप जिस लड़की को बुला रही हैं, इतने सारे लोगों को पसंद आएगी? यहाँ चाहे जितने भी लोग आ जाए या फिर चाहे कोई माने या ना माने, मैं जिस लड़की को बुलाऊंगी वही इस घर में केयरटेकर बन के रहेगी। ऑलरेडी लेट हो चुका है, आगे जाकर यू टर्न लेकर जाने से तो अच्छा होगा ये थोड़ा रॉन्ग टर्न लेकर जाया जाए।
पुलिस भी नहीं है यहाँ। यही सही मौका है। हे भगवान, मेरा नसीब। चोट तो नहीं लगी ना आपको? क्यों? चोट लगनी चाहिए थी क्या? हाथ टूटते तो चलता क्या? पैर टूटते तो खुशी मिलती या? पूरी की पूरी मैं ही चली जाती तो खुशी मिलती। आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? जहाँ जाती हो वहाँ फॉलो करते हो या फिर अचानक से प्रकट हो जाते हो? आखिर ये सब तुम्हारे मेरे बीच क्या है? क्या है? घूर क्यों रहे हो? फिर से गन निकालोगे क्या? मुझे उड़ा दोगे क्या? रॉन्ग वे में आकर मेरे गाड़ी से आप टकराई थी। मैं अपने ही वे में जा रही थी महाराज, लेकिन हर बार तुम्हारे वे में कब आ जाती हो, कैसे आ जाती हो पता नहीं चलता। असल में क्यों आ रही हूँ ये भी समझ नहीं आ रहा है। सुबह सुबह एक अर्जेंट काम से निकली थी, काली बिल्ली की तरह सामने आ गए तुम। अब पता नहीं मेरा काम होगा या नहीं। तुम्हारे काम से मेरे सामने आने का आखिर संबंध क्या है? हाँ, तुम्हारा मेरा कोई संबंध ना होते हुए भी इस तरह से रोज टकरा जाते हो, यही संबंध है स्वामी। मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मेरा काम नहीं हुआ ना, इस बार तुम्हें दिखने तक नहीं रुकूंगी, बल्कि तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आऊंगी। मैं देख लूंगी तुम्हें। हेलो, अपनी जान से जरा सा भी प्यार करते हो ना, तो मेरी काम के पूरा होने के लिए प्रार्थना करना, वरना नेक्स्ट कहीं भी मिलोगे ना, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वैसे भी मुझ में मेहरबानी, दया, करुणा जैसा कुछ भी नहीं है। फिर कभी दोबारा अगर तुम दिखाई दी ना, तो मेंटल हॉस्पिटल में ज्वाइन करा दूंगा। चलो निकलो। गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी, अरे 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 यमा, यमा। ये क्या है बालिका, मेरे साथ परिहास कर रही हो? सॉरी सॉरी सॉरी। वैसे वो लड़की कौन है? मैं इंसान बनकर पैदा होता तो ठीक था, मैं मरकर तुम्हारी हिंसाओं से बच तो सकता था। अरे ये क्या गुप्ता जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे पास आपके अलावा है ही कौन जिससे बात करूं? तुम पीछा नहीं छोड़ोगी, बता देने में ही भलाई है। केयर टेकर को नियोजित करने के लिए मुखामुखी का समावेश आयोजित किया था ना, इसीलिए वो आई है बालिका। हाँ, ऐसा ही होगा। हाँ। मनोहरी मेम साहब ने तुमको बुलाया। मैं ही हूँ। गुप्ता जी,
वो लड़की जान पहचान वालों की तरह क्यों बात कर रही है? सिफारिश से आई हुई बालिका होगी। सिफारिश वाली बालिका? तो क्या ये मेरे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखता है? यमा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो बालिका, सब कुछ वो ऊपर बैठे हुए जगन्नाथ देख लेंगे। मेरी बात याद है ना, तुम्हें ही सिलेक्ट होना है। बच्चों की केयर टेकर तुम्हें ही बनना होगा। ठीक है मैडम, मैं देख लूंगी। ये सब क्या है? इतनी सारी लड़कियां क्यों आ रही हैं? हमारे राठौर साहब का ऐड देखकर सारे बेरोजगार लगता है यहीं आ गए हैं मेम साहब। सुनो लड़की, अंदर बहुत सारे जजेस बैठे हुए हैं, जो भी जवाब देना सोच समझ कर देना, समझ गई? ठीक है। ऑल दी बेस्ट। अगर सब सही रहा तो हम मिलकर काम करेंगे। आप इंटरव्यू के लिए आई हैं क्या? जी हाँ। दोनों शेक हैंड क्यों कर रहे हो? पहले से एक दूसरे को जानते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, मुलाकात नहीं हुई। नहीं 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 नहीं, मुलाकात नहीं, जस्ट बात कर रहे थे बस। रूल्स और रेगुलेशन सारे पढ़कर आई हो ना? जी सर। आप सबको रूल्स और रेगुलेशंस पता है ना? हाँ हाँ जानते हैं सर। हाँ, आइए अंदर, आइए। गुप्ता जी, हम भी अंदर जाकर देखें? तुम्हें क्या करना है इन चीजों से? थोड़ी देर मुझे शांति से रहने दो। बात वो नहीं है, मेरे बच्चों की होने वाली केयरटेकर को मुझे भी तो देखना चाहिए ना। तुम अपनी पसंद बता सकती हो क्या? नहीं। पसंद नहीं आई तो? नहीं बता पाऊंगी। कोई संदेह हुआ तो? नहीं पूछ सकती असल में तुम्हारी एक भी बात उन्हें सुनाई देगी क्या? नहीं सुनाई देगी। तब तुम्हें क्या करना चाहिए? हाँ, आइए आइए, जल्दी आइए। आप सब यहीं बैठ जाइए। आप लोग यहीं रुकिए, थोड़ी देर में इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। ओके सर। गुप्ता जी, क्या हो रहा है मुझे? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। आत्माओं के पास भी दिल होता है क्या? उस हलचल को फील कर सकते हैं? आप चुप क्यों हो? उस ताबीज को निकालने वाली और जिसकी मुझे जरूरत है? जी नहीं, दीदी बोलो। पिछले जन्म का बंधन? कोई यहाँ आने वाला है कह रहे थे। जितने भी लोग यहाँ आए हैं उनमें से तो किसी को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगा। आखिर मुझे जिसकी जरूरत है वो आने वाली है या नहीं? जैसे हवाओं में ऐसे भटकता हूँ, दिन रात दिखता हूँ मैं तेरी राहों में। मेरे गुनाहों में, मेरे सवाबों में शामिल तू, भूली अठन्नी सी बचपन के। कौन है वो लड़की? से मिल तू। जिसका चेहरा देखे बिना ही तुम जान जाओगे। जी नहीं, दीदी बोलो। जिससे मिलने के तुम सपने देखा करती थी, उसी लड़की से मिलने जा रही हो बालिका। रक्त के संबंध से भी ज्यादा स्वच्छ और बलवान है ये बंधन।
तुम्हारे पतिदेव की होने वाली पत्नी, तुम्हारे बच्चों की होने वाली माँ, इस घर में लौट कर आने वाली खुशी। गुप्ता जी, कितनी सुंदर लड़की है ये। अरे सुनो लड़की, हाँ नाखून मत चबाओ, अच्छी बात नहीं है। तुम भी इंटरव्यू के लिए आई हो? हाँ। ओह अच्छा। वो बालिका इस बालिका से बात कर रही है। वो बालिका इस बालिका को दिखाई दे रही है, सुनाई भी दे रही है। ये सब संभव कैसे हो सकता है? गुप्ता जी, ये भी अरे सुनो लड़की, नाखून मत चबाओ, अच्छी बात नहीं है। तुम भी इंटरव्यू के लिए आई हो? हाँ हाँ। गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी, जो मैंने अभी अभी देखा वो आपने भी देखा क्या, या फिर ये सिर्फ मेरा भ्रम है? मुझे भी वही समझ नहीं आ रहा है बालिका। तुम मेरे अलावा किसी को दिखाई नहीं दोगी, सुनाई नहीं दोगी। हाँ हाँ। तो क्या ये सपना है या सच है? प्रभु, ये क्या लीला है? हाँ गुप्ता जी, सच सच बताइए, ये सारा नाटक है ना? वो लड़की भी आत्मा ही है ना? मुझे परेशान करने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं ना? तुम्हें परेशान करने के अलावा मेरे पास और मेरे प्रभु के पास कोई और काम तो है नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही। अब तो फिर एक्सक्यूज मी। आपको भी सुनाई दिया क्या? बहुत अच्छे से। आपको ही। हाँ? गुप्ता जी, ये तो मुझे ही बुला रही है। तुम्हें बुला रही है बालिका? हाँ।